बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 देखी थी और उसमें हमने प्रॉब्लम्स हम डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 देखने वाले हैं और उसमें हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आइए बच्चों, क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, एक्स वाली टर्म्स पास पास ले आनी है, तो x/2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्लस x/3 है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा -x/3 इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज रहेगा। ये माइनस में है, साइड चेंज करेगा प्लस 1/5। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 2 3 और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x। सिमिलरली 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपके पास 2x। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 5 इंटू 1 यहाँ पे 5। सिमिलरली 4 इंटू 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। देखिए 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपके पास x/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/20। ये 6 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, साइड चेंज करेंगे तो आप मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/20 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, तो आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 10 और 2 3 9 3 आपके पास 27 होता है और यहाँ पे 10, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.7। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए आपके पास n वाली टर्म्स ऑलरेडी एक साइड है, तो आपको फिक्र करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा एलसीएम इधर ही ले लीजिए, तो 2 4 और 6 मेथड में आपको बता दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसका आप टेबल पढ़िए। 6 1 जा 6, देखिए 2 के टेबल में आता है बट 4 के टेबल में नहीं आता। 6 2 जा 12, देखिए 2 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है और 6 के में तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2 6 इंटू n कितना हो गया 6n, माइनस साइन 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया हमारे पास 3 और 3 3 जा 9n। सिमिलरली 12 डिवाइड बाई 6 2 और 2 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 10n इज इक्वल टू 21। देखिए हम पहले इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा यहाँ पे -3n प्लस 10n/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा 7n/12 इज इक्वल टू 21। अब ये देखिए ये 12 किस में यहाँ पे डिवाइड में, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में। कुल मिला के 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 आएगा। मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, क्यों, क्योंकि ये 7 किस में मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो आप डिवाइड में आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 3 इंटू 12 करा देंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 36। फाइनल आंसर आ गया है। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए x वाली टर्म्स आप एक साइड कर लीजिए, तो x -8x/3, ये देखिए माइनस में, साइड चेंज करेगा तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 2। 17/6, ये +7 है, साइड चेंज करेगा तो कितना होगा -7 हो जाएगा। इतना आपको पहले कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो /1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे /1 कर लेंगे। अब सिमिलरली 1 3 और 2, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 1 6 इंटू एक्स 6x। 6 डिवाइड बाई 3 2 इंटू 8 कितना हो गया 16x। 6 डिवाइड बाई 2 3 एंड 3 5 जा कितना हो गया हमारे पास 15x इज इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ भी 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 7 6 जा कितना हो गया यहाँ पे 42। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, देखिए पॉजिटिव वाले अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 21 और 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5x/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच रहा है -25 बच रहा है शायद से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 6 से 6 कट जाएगा। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ये 6 यहाँ पे डिवाइड में, साइड चेंज होता तो मल्टीप्लाई में होता और 1 हम कैंसिल कर देते यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाय 5। कैंसिल करा दीजिए, यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -5
x इज इक्वल टू आपके पास आ गया -5। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस 5/3 और यहाँ पे दिख रहा है x माइनस 3/5। तो आपको क्या कर लेना है, आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो आप 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो आपके पास हो जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। यहाँ पे 5 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 5x माइनस 25। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस 9। x वाली टर्म्स एक साइड लाई तो आपके पास क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 प्लस 25। कितना बचेगा आपके पास, बचेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास कितना बच रहा है, देखिए आपके पास बचेगा यहाँ पे 16। x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे आप, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा यहाँ फाइनल आंसर 8 बचेगा। सिमिलरली ये आपके पास थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है। यूनिक इसीलिए है, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 का, कितना आ जाएगा आपके पास 12। अब देखिए 12 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे 3t माइनस 2 ऐसा लिखेंगे। अब -9 तो जैसा का तैसा ही रहेगा। यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, तो आप 4 लिख दीजिए और ये हो जाएगा 2t प्लस 3 पूरे से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2/3, यहाँ माइनस लिख देंगे t/1। इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट 3 का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9t हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा -6। सिमिलरली यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा देंगे, आपके पास कितना हो जाएगा -8t और यहाँ पे कितना हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 3, 2 - 3t। अब यहाँ पे t वाली टर्म्स आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9t माइनस 8t कितना हो जाएगा आपके पास, सिर्फ t बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे -6 - 12 कितना हो जाएगा -18 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। अब 12 को आप ट्रांसपोज करा लीजिए यहाँ पे तो आपके पास कितना बचेगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 2 - 3t/3 इंटू 12। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा कितना गया आपके पास 12 हो गया। अब 4 का दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा -12t। t वाली टर्म्स एक साइड, t ये हो जाएगा आपके पास +12t इज इक्वल टू 8 + 18 कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 13t इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 26, t इज इक्वल टू 26/13 कैंसिल करा लेंगे, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2 जो कि यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। रूल आपके पास बस इतना ही है कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेना है। इस टाइप का आप एक ब्रैकेट बना लेंगे और ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है एज इट इज जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, बट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा डबल ब्रैकेट। यहाँ पे आप 2 जगह ब्रैकेट मार लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे /1, सिमिलरली यहाँ पे भी /1। अब आप क्या करेंगे 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m। 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू एनीथिंग द नंबर इटसेल्फ, तो माइनस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m-1। यहाँ पे देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 का सीधा मल्टीप्लाई यहाँ 1 से, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस साइन एज इट इज, 3 डिवाइड बाई 3 यहाँ पे होता है 1 इंटू एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 और बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए ये सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2m माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपके पास 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2m माइनस m कितना हो जाएगा m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 3 और 2 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस m/3। अब वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा लेंगे यहाँ पे तो 3 इंटू m कितना हो जाएगा आपके पास 3m प्लस 3, यहाँ पे देखिए 5 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2m। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बाकी की सॉल्विंग यहाँ पे देखिए m वाली टर्म्स एक साइड ले आएंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 2m
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/5 और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये वाले सम में तो कुछ ज़्यादा दम दिख ही नहीं रहा, आप क्या करा देंगे, आप 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t माइनस 9, 5 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा 10t प्लस 5, 3t यहाँ हो जाएगा माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय माइनस 7, 1 जा एंड 2 जा, आपके पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखने में बहुत बड़े लग रहे हैं, बट बहुत ही इजीली वे में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 15 का दोनों मल्टीप्लाई आप करा लीजिए, आपके पास हो जाएगा 15y माइनस 15 4 आपके पास 60, -2 का मल्टीप्लाई कराइए -2y माइनस माइनस प्लस 9 2 18, सिमिलरली 5 इंटू वाई 5y और 5 6 कितना होता है 30 होता है इज इक्वल टू 0। अब y वाली टर्म्स आप ऐड करा लीजिए, 1 2 और 3 यहाँ पर है, 15 प्लस 5 20, 20 माइनस 2 कितना हो गया 18, तो आपके पास बचेगा 18y। यहाँ पे देखिए -60 प्लस 30, -30 बचा, -30 प्लस 18 कितना बचा आपके पास -12 बचा इज इक्वल टू 0। साइड चेंज करा दीजिए, आपके पास जाएगा 18y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12 डिवाइड बाई 18, 6 से कैंसिल कराइए, 6 2 एंड 6 3 आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट वाले में आप देखिए सेम मेथड से आपको करना है, 3 5 हो जाएगा आपके पास 15z माइनस 7 3 21, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 18 माइनस 18z, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 11 22 हो जाएगा। सिमिलरली 8 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 ऑफ z, यहाँ पे देखिए 4 इंटू माइनस 13 माइनस 52 माइनस 17। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे z वाली टर्म्स देख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15z माइनस 18z, तो आप सॉल्व भी कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा -3z आ जाएगा। सिमिलरली हम इन दोनों को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है +1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ टर्म सॉल्व होने वाली है, तो आपके पास आ जाएगा 32z और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे, तो आपके पास कितना आ जाएगा -69 बच रहा है। यहाँ पे साइड चेंज करा लीजिए, आप कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -3z और -32z, सिमिलरली यहाँ पे -69 और -1, यहाँ पे हो जाएगा -35 ऑफ z और यहाँ पे हो जाएगा -17, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे z इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 35, 35 1 जा और 35 2 जा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास फाइनल आंसर 2। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा यूनिक टाइप का दिख रहा है, डेसिमल से अभी तक हमने डील नहीं किया है, पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए 0.25 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/100, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 4f माइनस 3, सिमिलरली यहाँ पे 0.05 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/100, यहाँ पे हो जाएगा 10f माइनस 9। अब 5 का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली 25 का भी यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 100f माइनस 75/100 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 50f माइनस 9 5 हो जाएगा आपके पास 45/100। देखिए 100 से 100 कट गया, f वाली टर्म्स एक साइड ले आई, तो आपके पास हो जाएगा 100f माइनस 50f इज इक्वल टू -45 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 50f इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 30, f इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 30/50, 0 से 0 कट गया, आपके पास आ जाएगा 3/5 या तो बोल सकते हैं 0.6, दोनों ही आंसर यहाँ पे वैलिड है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मैं मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।